लोगों का जो रुझान आ रहा है कि अख्तरुल इमान साहब जो भी पार्टी से आएंगे उनको वोट दिया जाएगा, चूँकि वो बोलने वाले शख्स हैं और विधानसभा में पूरे बिहार के मामले को उठा रहे हैं, तो लोकसभा में यकीनन उठाएंगे, चाहे वो एमआईएम में रहे या। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सीमांचल के प्रति उनका सोच रहा है, खासतौर पर सीमांचल के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली में भी कई बार उठाए हैं पार्लियामेंट में, तो इसी इशू को लेकर लोग विकास चाह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द मैसेज न्यूज़ के एडमिन एमडी नवेद आलम साहब, और इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस बार एमआईएम का क्या हाल रहेगा सीमांचल में, क्योंकि 4 विधायक चले गए हैं और एक बचे हैं और वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मिस्टर अख्तरुल इमान साहब। तो नवेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एमआईएम न्यूज़ चैनल पर। बिल्कुल स्वागत है आपके चैनल में। और सबसे पहले लोकसभा चुनाव पर आपने जो बात कही है, जी। खास तौर पर कि एमआईएम के 4 विधायक चले गए हैं आरजेडी में, तो यह बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है। जो थे वो चले गए, लगातार यही बयान आ रहा है कि यहाँ के लोगों को अभी जो उम्मीदें हैं, खास तौर पर अख्तरुल इमान साहब से और एमआईएम से, वो भी अभी बरकरार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये उम्मीदें पूरा हो सकता है। क्योंकि अब जो है यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है, लगातार चर्चे पर यही है कि उनका आवाज़ वो नहीं बन पाते हैं। लोग किशनगंज सीमांचल के कोई मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं। और अख्तरुल इमान साहब ने जीतने के बाद से ही, चाहे अमोर विधानसभा सहित पूरे बिहार के जो है मुद्दे, चाहे वो सासाराम का मुद्दा हो या नालंदा का मुद्दा हो, यानी पूरे बिहार की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि बिहार के लोग, और बड़ी जिम्मेदारी किशनगंज लोकसभा के लोगों पर देखा जा रहा है। जो रुझान आ रहा है, लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रहा है कि नहीं, जो किशनगंज लोकसभा के लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली में एक बार उनके लीडर पहुंचे और उनका लीडर जो है बोलने वाला हो, यानी किशनगंज के इशू पर बोलने वाला हो। चूँकि किशनगंज बहुत पिछड़ा और पसमानदा है और यहाँ पर लगातार जो है यही है कि जो भी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, चाहे वो पार्टी के बंधुआ में रह जाते हैं या वो बोलने नहीं पाते हैं, लेकिन लोगों को जो है अब यही रुझान, लोगों का यही रुझान है कि अब बोलने वाले नेता को लोग चुनना चाह रहे हैं, चूँकि पार्लियामेंट में बोल सके। और यही देखा जा रहा है, जो आंकड़े, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लोगों का जो रुझान आ रहा है कि अख्तरुल इमान साहब जो भी पार्टी से आएंगे उनको वोट दिया जाएगा, चूँकि वो बोलने वाले शख्स हैं और विधानसभा में पूरे बिहार के मामले को उठा रहे हैं, तो लोकसभा में यकीनन उठाएंगे, चाहे वो एमआईएम में रहे या आज़ाद उम्मीदवार हो या जो भी हो, यही देखने को मिल रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले पहले किशनगंज लोकसभा में बड़े बदलाव का आसार भी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अभी तक जो जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी अधूरा पड़ा है, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, स्कूलों में शिक्षक का अभाव है। इन सारे मुद्दों को लेकर, बाढ़ सुखाड़ को लेकर लगातार लोग यही हल्ला करते हैं, लेकिन लोकसभा विधानसभा में इनकी नुमाइंदगी नहीं हो पाता। आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप एक द मैसेज का एक न्यूज़ एंकर है, खुद एडमिन है, जी। और ख़ासकर आप क्या नाम है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है। लेकिन बात ये है कि 2000 क्या नाम है, जब पिछला बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब यहाँ पूरे बिहार में एक लौता सीट जो था किशनगंज का कांग्रेस को मिला था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये गढ़ है कांग्रेस को, उस वक्त जब नहीं हरा पाए थे, तो अब क्या पाएंगे? देखिए, उस वक्त का माहौल अलग था। नई नई पार्टी एमआईएम यहाँ पर, वो भी विधानसभा चुनाव हार चुके थे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझ नहीं पाए, और अख्तरुल इमान साहब विधानसभा में हारने के बाद लोगों को जो है ये होने लगा कि भाई अब विधानसभा में सीमांचल किशनगंज के मुद्दे कहाँ उठ रहे हैं। हालांकि किशनगंज सीमांचल के बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। कुछ लोगों का जहन में ये भी चल रहा था, और अख्तरुल इमान साहब मेहनत भी किए, यानी लोकसभा चुनाव में हारने के बाद उस कैब को पूरा वो किए और लोगों के दिलों में एक विश्वास जगाए, और वही नतीजा हुआ कि उनको विश्वास को देखते हुए, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सीमांचल के प्रति उनका सोच रहा है, खासतौर पर सीमांचल के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली में भी कई बार उठाए हैं पार्लियामेंट में,
तो इसी इशू को लेकर लोग विकास चाह रहे हैं। और जिस तरह से शुरू पार्टी एमआईएम आई तो लोग बोले कि हिंदू मुस्लिम के ये मुसलमानों की पार्टी है। धीरे धीरे उन गैप को अख्तर इमान साहब ने पूरा किया, चूँकि ये इससे पहले आरजेडी के विधायक थे और बड़े लंबे समय तक थे, लेकिन आरजेडी के विधायक रहने के बावजूद भी वो हक की बात करते थे विधानसभा पटना में, चाहे वो आरजेडी के खिलाफ क्यों ना हो। तो एमआईएम रह के तो अब उनको खुला मिला है और इशू पर बात करते हैं। अच्छा है, चूँकि उनका जो अमूर विधानसभा है इस वक्त देख रहे हैं कि विकास की गति जो है पटरी पर आई है। वहाँ पर 35 साल से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वहाँ पर विकास से लोग महरूम था, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। अब वहाँ पर जो सड़कें, पुल, पुलिया, स्कूल के मुद्दे, स्वास्थ्य केंद्र, इन सारे काम को हो रहा है। और अख्तर इमान साहब क्या कहते हैं, लोगों के दिलों में शायद जगह बने हुए हैं, अब तक बरकरार रखे हैं, और इसी लोग जो है परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन अख्तर इमान के रूप में परिवर्तन चाह रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर भी एक वोट बैंक अलग है। दोनों को मिलाकर इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि किशनगंज सीट उन्हीं की झोली में जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है नवेद साहब जी कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत सारे वादा किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किए हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि हर 6 महीने 1 साल पर हम सीमांचल का दौरा करेंगे। तो लोगों का कहना है कि कहाँ वो अपना वादा कर पाए, वादा को पूरा कर पाए। देखिए, बात ये है कि कोई भी राष्ट्रीय नेता है वो देश के हर राज्यों में पहुंचते हैं, हर जिलों में पहुंचते हैं, राष्ट्रीय नेता हैं वो। अब यहाँ पर कांग्रेस के सांसद हैं, क्या 5 सालों में सोनिया गांधी या राहुल गांधी पहुंचा? नहीं पहुंचा है। इसी तरह से ये बातें बेबुनियाद हैं, लेकिन ये है कि पिछले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे पर आए थे, फिर वही जुनून और जोश लोगों को देखने को मिला है। और रहा सवाल कि राष्ट्रीय नेता नहीं, और वादे के मुताबिक जो है अख्तर इमान साहब विधानसभा में बोलते हैं, और कुछ मुद्दों को लेकर खुद ओवैसी साहब यहाँ के मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में उठाते हैं। लेकिन जो वादे हैं, जैसे कोरोना के वक्त भी देखा जाए तो वेंटिलेटर्स वगैरह, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह यहाँ पर उपलब्ध कराया था, और एम्बुलेंस का भी उस वक्त फौरी तौर पर जो ज़रूरत था लोगों को वो पूरा किया था। फिर भी उनके 4 विधायक चले गए, लेकिन यहाँ पर विधायक जो अख्तर इमान साहब हैं वो सरकार से छीन कर लाते हैं। देखते हैं कि अब महानंदा में पुल बनने जा रहा है, कुछ पुलों का काम शुरू हो चुका है, कुछ कदम हो चुका है, ये होते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय नेता पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। विकास तो सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को करना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से या अख्तर इमान साहब से क्या उम्मीदें हैं? वो तो हमारे नुमाइंदगी ही कर सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकता है, आवाज़ उठा सकता है, वहाँ से जो हमारे हिस्से के विकास हैं वो धरातल में उतार सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवेद आलम साहब। ये थे नवेद आलम साहब जो द मैसेज न्यूज़ है उनके फाउंडर हैं, एडमिन हैं, और ये बता रहे थे कि किस तरह से एमआईएम का जो गढ़ है या सीमांचल में वो बरकरार है। जब 2015 में आई थी पार्टी, उस वक्त से लेकर अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर इमान साहब का जो वोट बैंक है वो बचा हुआ है, बल्कि 4 विधायक चले भी गए तो उनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।